नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार बिहार के अंदर जैसे सम्राट चौधरी सरकार में बेचैनी बढ़ा दी है, ऐसी कल्पना तो सम्राट चौधरी ने नहीं किया होगा। सम्राट चौधरी आकर के नीतीश कुमार से मिले भी, बातचीत भी हुई, लेकिन बहुत ही सातिराना अंदाज में नीतीश कुमार इस वक्त काम कर रहे हैं और सम्राट चौधरी को यह एहसास हो गया है कि शायद अब उनकी कुर्सी न बचे। इस बात का अंदेशा सम्राट चौधरी को हो गया है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोई नेता अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सब मन ही मन खुश बहुत हैं। इसका मतलब कि कुछ प्लान बहुत बड़ा नीतीश कुमार का है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जंतर मंतर पर जो बर्बरता हुई मोदी सरकार की तरफ से, उस पर कुछ भी बयान नहीं दिया है और ना तो नीतीश कुमार के किसी बड़े नेता ने उस पर बयान दिया है और मोदी सरकार के बचाव में भी कोई नहीं आया है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो जैसे मोदी के पीछे हाथ धो करके पड़ गए, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम, चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन नीतीश को भी कम मत समझिएगा। नीतीश के साथ 3 बार बैठकें हुई मोदी की, लेकिन नीतीश कुमार माने नहीं। उल्टा नीतीश ने कहा सीएम की कुर्सी वापस करो। मोदी बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार मजे ले रहे हैं कि मोदी कब जा रहे हैं, कब विदाई होगी उनकी, और लगता है अंदर ही अंदर जो चाल नीतीश चल रहे हैं, कभी भी मोदी की छुट्टी करा देंगे पीएम की कुर्सी से। चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी पर भड़क चुके हैं और अमित शाह के इस्तीफे पर चंद्रबाबू नायडू भी अड़ गए। बहुत मायूसी इस सरकार में इसी को लेकर के है। मोदी और शाह की कुर्सी हिल गई है, सरकार हिली हुई है। 272 सांसदों का समर्थन है सरकार के पास या नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है। भाग रही है सरकार, इसका मतलब कि अंदर बहुत सारे लोग में घबराहट, भगदड़ वाली परिस्थिति मची हुई है। ध्यान से समझिएगा, नस्लार यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जो लॉ कॉलेज है, वहां के बच्चों ने हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत से डिग्री लेने से इनकार कर दिया कि इन्होंने छात्रों को काकरोच कहा है। उस शख्स के हाथ से हम डिग्री नहीं लेंगे, साफ साफ कह दिया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं मिश्रा। अब इन्होंने रातों रात लेटर जारी कर दिया कि नस्लार यूनिवर्सिटी के बच्चों ने हिमाकत की है, सीजीआई का अपमान किया है, उनके ऊपर रोक लगाया जाता है कि वह किसी भी स्टेट में जाकर के किसी भी न्यायालय के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उनकी डिग्री पर रोक है, यानी कि रेड इंक लगा देना। यहीं से फंस गई। अब मिश्रा ने तो मोदी को खुश करने के लिए किया कि देखो हमारे पास ताकत है, मैं तो हिला सकता हूं। लेकिन वही छात्र, वकील, पूर्व जज सड़क पर आने लगेंगे, इसके लिए तो सोचा ही नहीं था। तो भाजपा वाले ही भाजपा को हिला रहे हैं, सरकार को। उधर से चंद्रबाबू नायडू ने आया कि पहले इस्तीफा लो। अब काकरोच जो छात्र हैं वह कह रहे हैं, जेनजी कह रहा है कि अब मिश्रा का पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस्तीफा लीजिए, चेयरमैन पर्सन से। वह शख्स वहां बैठ के क्या कर रहा है? और 2030 तक का उनका कार्यकाल है और उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि सीजीआई को निकल करके बाहर आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हमारे और बच्चों के बीच में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन होता है बोलने वाला। अब इस पर आगे क्या होगा वह आप दर्शकों को आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर डायरेक्ट समर्थन वापसी की बात कर दे और नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, तो यह बात छोटी नहीं हो सकती, यह बात बहुत बड़ी है।
इसका मतलब नीतीश कुमार की सहमति है इस बात पर कि समर्थन वापस लिया जाएगा। इसके दो कारण हैं। दो कारण कि विपक्ष के पक्ष में पोल ट्रैकर का सर्वे यह कहता है कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी 58% हो गई है, लोग प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी 36% पे आ गए। 22% का यह फासला गैप भर नहीं सकते मोदी अब, क्योंकि उनकी छवि दागदार हो गई है। ऐसे में नीतीश मोदी के साथ रह करके आने वाले सत्ता को भी कैसे गवा देंगे? चंद्रबाबू नायडू आने वाले सत्ता को कैसे गवा देंगे? लोगों के अंदर जो समा गया है कि इस शख्स को नहीं देना है, यह शख्स बच्चों पर गोलियां चलवाता है, उसको कैसे देंगे? तो वह क्या करेंगे? तो पाला बदलते हुए नीतीश और नायडू दोनों नजर आ रहे हैं। इस बीच पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है कि एनडीए गठबंधन 240 सांसद और इंडिया के 280 से 300 सांसद चुन करके आएंगे। अगर आज चुनाव हो गया तो कौन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? अब आरएसएस इस सरकार को संभाल पाएगा या नहीं पाएगा वह बात की बात है, लेकिन आरएसएस मोदी और शाह के इस्तीफे पर विचार करने लगा है। चंद्रबाबू नायडू सीधा अल्टीमेटम अब दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी भगदड़ है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता मोदी के खिलाफ जो हो रहे हैं, और अब कुछ बड़बोलेपन नेता मोदी सरकार को फंसा रहे हैं। ऐसे में जो पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो वह सांसद हैं जिन्हें ऊपर मोदी ने अभी तक नहीं आने दिया, नीचे ही दबा दबा करके मात्र एक सांसद बना करके रखा, जिनका जनाधार था और वह अपना जनाधार का प्रभाव नहीं छोड़ पाए, क्योंकि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। झाड़ू मारने का उद्घाटन करना है तो मोदी, और रेल का उद्घाटन करना है तो मोदी, पान दुकान का उद्घाटन करना है तो मोदी। तो फिर ऐसे मोदी की साख अब खत्म हो गई है, वह नेता इनका साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि सारी परिस्थितियों के अनुसार यह जो सब कुछ सर्वे आ रहा है वह सिर्फ युवाओं के आक्रामक रवैये के कारण और राम मंदिर की चंदा चोरी, यह दो कारण बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला कि जब छात्र सड़क पर उतरे तो छात्र परेशान होकर के उतरे, क्योंकि इसी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को तो हर साल रोजगार देने की बात कही थी। रोजगार नहीं दिया, लेकिन पेपर लीक कोई ऐसा महीना नहीं रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, और अभी भी होते जा रहा है। इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और जब बच्चे सड़क पर आए तो बच्चों के ऊपर जो पैलेट गन चलाया उससे कई बच्चे आहत और क्षतिग्रस्त हैं, जो अभी भी हॉस्पिटल में अपनी जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार पल्ला झाड़ रही है, भाग रही है, जिम्मेदारी नहीं ले रही है, तो उसको देख करके दूसरे बच्चे वह आक्रोशित गुस्से में है। अब ऐसे में उन बच्चों के मां बाप भी बच्चों के साथ खड़े हो गए। जो इस सरकार को वोट महिलाओं का मिलता था, वह महिलाओं का वोट भी दूर हो गया और युवाओं का वोट भी इनसे दूर हो गया। जो सबसे बड़ी ताकत मोदी की थी, वही ताकत दूर हो गई। ऐसे में यह सरकार अब कितने दिन टिकेगी? लेकिन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इस सरकार के पीछे पड़ गए हैं, और पीछे पड़ गए हैं। अब मोदी और शाह 15 अगस्त समाप्त हुआ और 17 सितंबर को जन्मदिन है मोदी का। उसके बाद कभी भी मोदी की छुट्टी हो सकती है, लेकिन उस वक्त तक सरकार बचेगी या सरकार गिर जाएगी, इसका फैसला चंद्रबाबू नायडू करेंगे। लेकिन नीतीश का भी उसमें सहभागी होंगे। चंद्रबाबू नायडू फैसले लेंगे तो नीतीश की सहमति उसमें जरूर होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी का अगला कार्यक्रम छात्रों के साथ संवाद पटना में है। अब छात्र जिस तरह से राहुल गांधी के नजदीक आते जा रहे हैं और राहुल गांधी छात्रों के बीच एक हीरो बनते जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की तो बिहार के छात्रों का रिएक्शन क्या होगा, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सम्राट चौधरी जिसके लिए जाने जाते हैं, हर संभव प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम न हो सके। तो कोटा से लेकर के देहरादून और इलाहाबाद प्रयागराज तक
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इलाहाबाद के अंदर लाखों की संख्या में छात्र आ गए। परमिशन कैंसिल करके भी परमिशन देना पड़ा, अन्यथा सरकार के लिए संकट पैदा हो जाता। और बिहार के अंदर तो छात्र वैसे ही विरोध में है सम्राट चौधरी के, और छात्र आंदोलन बिहार में फिर शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी ने हिम्मत दिखाई राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की, तो सम्राट चौधरी की सरकार टिक नहीं पाएगी और वह नीतीश कुमार पहले शख्स होंगे समर्थन वापस लेने वाले। यानी कि नीतीश नायडू का प्लान तैयार है। अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कभी भी सरकार गिर सकती है। अब इस मुकाम पर आकर के मोदी शाह की सत्ता खड़ी हो गई है। यह कारण भी है मोदी और शाह के चेहरे के रंग उड़ने का, कि अब उनके चेहरे का रंग इसलिए उड़ा है कि उनकी एक गलती उनके ऊपर बहुत भारी पड़ गई है। आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।